भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अपने अंदर छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज को डुबाने का कारण बन जाता है। लोग कहते हैं कि खुश रहा करो, लेकिन मजाल है कि वो खुश भी रहने दे। लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं रखती, एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वो अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। सोच भले ही नई रखो, लेकिन संस्कार तो पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समयों में नाच नचा जाती है, तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान वाले ही होते हैं। घोड़ा तो प्रथम वही आएगा जिसका सवार अच्छा होगा, और उसी तरह परिवार वही आगे बढ़ेगा जिसका मुखिया अच्छा होगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को सदा शांत रखने का प्रयास करें। संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासना की तरफ भटकाता है। अगर जीवन को सफल बनाना है, तो मन पर काबू करना जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। मन को वश में नहीं करोगे, तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संदेह करने से बचिए। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को ही नष्ट कर देता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। जिंदगी में हम कितने सही है और कितने गलत है, ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रातः मोह विनाश का कारण हो जाती है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उनका मोह ही होता है। जो जितना मोह करेगा उतना ही कष्ट भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान न हो, वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर व बेवकूफ समझेंगे। जब तक आप अपने आप से न हारो, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। कमजोर आप नहीं, आपका वक्त है, और वक्त सभी का बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट ना देखा हो, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास ही नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है और जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी को कुछ देकर कभी घमंड मत करना। क्या पता आप दे रहे हो या पिछले जन्मों का कर्जा चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश
वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव व कंस को ही देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दीजिए। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से, गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से ये जिंदगी और भी आसान हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य भागवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। और जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने कहा है, साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कभी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। इस व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण हैं, भाव, भाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दो, सम्मान दो। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो उसे भी समुचित सम्मान दे। स्वयं को भाग्यशाली समझे कि कोई आपके प्रभाव में है, किंतु तिरस्कार कभी न करे। कि बख्शा है ठोकरों ने संभलने का हौसला, हर हादसा आदमी को एक नई गहराई देता गया। अपनी आत्मा को कभी मत बेचिए, एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे, और एक यही है जो आप इस संसार से लेकर जाएंगे। गलत आरोपों को लेकर चिंतित मत हुआ करो, बल्कि उनका सामना करो। याद रखो कि समय का ग्रहण तो चांद व सूर्य भी झेलते हैं। अगर सही मायने में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना मन बदलने के लिए तैयार हो जाओ। जरूरी नहीं कि सभी हमें समझ पाए, तराजू वजन बता सकता है, खासियत नहीं। कुछ समस्याएं जो हमारे पास है उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम ये सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। मनुष्य जीवन जीने के 2 ही रास्ते हैं, चिंता और चिंतन। कुछ चिंता में जीते हैं तो कुछ चिंतन में। चिंता में जीने वाले हजारों हैं और चिंतन में 2-4 ही। चिंता खुद ही एक मुसीबत है और चिंतन उसका समाधान। इसलिए चिंतन करो, चिंता नहीं। अगर आप परेशानियों से गुजर रहे हो तो एक बात याद रखना, उलझ रहे हो। सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना जरूरी है। कौन कहता है कि रोना गलत है? मन की भावनाओं का यूं बहना गलत है। कभी कभी कुदरत भी रोती है, तभी तो हसीन बारिश होती है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। हमारे जीवन में घट रही अच्छी या बुरी घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन उस पर हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं ये हमारे ही हाथों में होता है। और इसे सदा अपने ही हाथों में रखिए। आपकी जिंदगी आप खुद बदलोगे। ये सच आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि दूसरे आपको केवल राह दिखा सकते हैं, मेहनत तो आपको ही करनी होगी। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।